तो दोस्तों एक बार फिर जुड़ चुके हैं हमारे साथ। हमने पहले भी एक वीडियो में दिखाया था कि एक रिंकू 23 साल का लड़का जिस एक्सपायर हो जाता है थर्मल प्लांट खेदड़ के अंदर। तो अब ये नंबर 1 पर पहुंचे हैं और यहाँ पे जो उसके ग्रामीण हैं और यहाँ का जो मज़दूर हैं जो इकट्ठा होकर यहाँ पे धरना लगा रखा है। तो आप देख रहे हैं बिल्कुल हरियाणा बेहतर के माध्यम से। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और आगे की क्या कार्रवाई रहती है हम आपको हरियाणा बेहतर के माध्यम से लाइव दिखाएंगे। तब तक जुड़े रहें हमारे साथ। और आप भी पहले आए हो, मान ले धरना लग गया लगातार 3-4 महीना चल रहा है। दिसंबर में भी चला था, अपना राखी गड्डी का भाई गुजर गया था और बीच में भी आंदोलन चलते रहे हैं। वजह तो प्योर लापरवाही, सुरक्षा व्यवस्था नाम की चीज़ नहीं। जो थर्मल में काम करने के लिए उपकरण चाहिए, उपकरण मौजूद नहीं है। इस साथी की भी जान बच सकती थी अगर सुरक्षा व्यवस्था की एक टोली होती, क्योंकि जितना खतरनाक काम है उसके लिए एक एम्बुलेंस भी होती है प्लांट में जो कागजात मिलेगी, एक एक्शन की भी बाकायदा ड्यूटी हो है व्यवस्था है नाते। लेकिन कोई भी उपकरण नहीं मिलता कर्मचारियों को, ना सुरक्षा व्यवस्था की बेल्ट मिलती, ना कोई मेडिसिन मिलती। हादसा हो जाए तो कोई डॉक्टरों की टीम नहीं है। इस साथी ने भी बताऊं 10-15 मिनट बेल्ट में ये फंस रहा था, इसके सिर पर कोई हेलमेट नहीं। सवेरे में साथियाँ का लगाया था, भीतर देख के भी आऊँ मौके पर कोई जूते जाते वहाँ व्यवस्था। इतनी आदमी काम ही नहीं कर सकता, सारा काम खिंडा पड़ा। 600 आदमी का काम कोयला हैंडलिंग का 200 आदमी पर सौंप रखा है। तो वो 200 आदमी किस तरीके से उसने काम करें, काम का कितना प्रेशर होगा उन पर। तो मान ले ऑटोमेटिक आदमी को मजबूर कर रखा है कि भाई वो मरे इस मशीन में चढ़े। उस मशीन का मैं ग्रेडी में वो जैसे वो हैंग हुई, उसने टाण खातर लग गया। एकला वो था मौके पर, पहले उसकी ड्यूटी दूसरी जगह थी लेकिन आधिकारिक प्रेशर था। ये दूसरी जगह क्रेशर पर इसकी ड्यूटी थी उस जगह, तो फिर ये जाके दूसरी जगह गया जो सी साइट पर हादसा होया है। उस पर कोयला टाण लग गया बेल्ट पर, वो बेल्ट एकदम चल पड़ी। या भी कोई लापरवाही है, मतलब ऐसी नहीं चलनी चाहिए। और चली तो उस पर उसका जो सुपरवाइजर था, उसका जो अधिकारी था, उसने ध्यान रखना था उसका। मान ले आदमी काम कर दो नहीं तो इतना परेशान हो जाए। जो उसका सुपरवाइजर वो उस टाइम पर क्या कर रहा था, जो अधिकारी है, ये सब तो बड़ा सवाल है। वो एक्शन या वो एसडीओ वो उस टाइम पर के करा था जिस टाइम पर ये हादसा होया। उसने क्यों नहीं देखा कि हादसा इतना कठिन स्थिति में जा रहा है, बेल्ट बंद हो रही है, तो पहला ऊपर तक बंद करना था। लेकिन उस साथी पे इतना प्रेशर बना रहा है इतना कि बस जाते ही कर, क्योंकि ये जितने बैठे प्लांट ने ये चलाए सभी अधिकारी अपने एसी कमरे में बैठे हैं। लेकिन इन साथियों का दमा हो रहा, टीबी हो रहा, 17 ढाल की इनका बीमारी लगी होगी इस कोल्ले की वजह से। इनकी कोई ESI कार्ड नहीं, कोई मेडिकल पॉलिसी नहीं। जो पीछे इन्हें मिले हैं सरकार के खाते में, तो जो आज का दिन कार्ड हुए भी नहीं मिलते साथियों। 7-8 महीने 3-3 महीने तनख्वाह मिले हो जाए। और मेडिकल सुविधा नाम की तो कोई चीज़ नहीं। समझौता भी होता, बेचारे नारे ला के भी चक ली हैं। इनका जगूड़ आ गया अड़ा रुक के मार के, अकबर ठेकेदारा ना मार गड़े, ठेकेदारा ना मार गड़े। खट्टर साहब भी आड़ा आए थे बाइबल पर, सुनवाई नाम की कोई चीज़ नहीं। ऊपर भी बैठक होली, आप आए थे उस टाइम पर, चीफ सेक्रेटरी गल होली, MD साहब गल होली, लेकिन सुनवाई नाम की कोई चीज़ नहीं। जो HPGCL का ठेकेदार है वो अधिकारियों ने नू आंगली पर नचाने लग रहा है, नू कमरे कमीशन पर नाचो। ये साथी के इसीलिए आड़ है हर 2 महीने में 3 महीने में एक हादसा हो जाए, एक जवान बालक मर जाए। इनकी लापरवाही में आज एक जवान एक घर का चिराग बुझ गया। बिल्कुल भाई साहब, उस चीज को कुकरे भी पूरा नहीं कर सकते। हाँ तो मतलब ये लापरवाही का शिकार कब तक होते रहोगे, ये मजबूरी में और ये मजदूर लोग। भाई साहब हमें उस स्थिति में भी गए जिस टाइम पर अंग्रेज राज करार दे। और अंग्रेज राज करार दे मान सवेरे कारखाना दिन लकड़ा नहीं, सूरज लकड़ा वो टाइम होया करता। और शाम ने सूरज छपया करता, उस टाइम पर काम बंद होया करता। थर्मल में भी यही व्यवस्था। अगर ये साथी वेतन मांगेंगे, ESI मांगेंगे, EPF मांगेंगे, 8 घंटे पास छुट्टी मांगेंगे, तो यहाँ पे ऑर्डर आ जाए कि भाई इसका गेट पास खोज लो। उस साथी का गेट पास खोज लेंगे, उसकी नौकरी गई। CID वाला ने भी उसका मानना पड़ेगा, क्योंकि CID वाले साथी जो CISF के ऊपर का आदेश आ गया, गेट पास खोजना पड़ेगा, उनकी मजबूरी। लेकिन जैसे इन हक मांगा कि इनने बताया कि बड़ो व्यवस्था उड़ा जान जा सका, जैसे इनने बताया वो ठेकेदार जदे नु कह देगा इसकी नौकरी, इसका गेट पास खोज लो। जैसे इनने अपना हक मांगना शुरू कराया, आपने देखा ये टेंट लग रहा, टेंट की स्थिति बता दी कितना पुराना है। पूरी गर्मी में लू चाली, जिसी बरसात तो सूखा टाइम था, ताती चाली, जिसा भी हुआ साथी आड़े डटे रहे। लेकिन ये मांगने खातर के बैठे थे जो काम करें उसका वेतन टाइम पर, जो व्यवस्था और कर्मचारी मजदूरों पर लागू हुई हरियाणा में वह व्यवस्था, लेकिन इनके ऊपर कोई वह व्यवस्था लागू नहीं। ये हर स्तर पर जालिए, CM साहब के स्तर पर भी जालिए, लेकिन फिर भी इसी व्यवस्था है कि भाई इसमें ऐसा कितना कमीशन है कि इनकी मांग ऊपर नहीं जाने लग रही। इन बेचारे धरना चलाने में भी कोई कमी नहीं छोड़ी, मीटिंग में भी कोई कमी नहीं छोड़ी। मीटिंग में समझौता पर दस्तक हो रहे हैं, IAS अधिकारियों के दस्तक हो रहे उस पर। और मान ले टेबल पर चीफ सेक्रेटरी की नॉलेज में भी यह बातचीत उठी, लेकिन फिर भी न्याय नहीं मिलता। फिर तुम समझ लो वो दौर शुरू हो गया, कारखाने में जद मनस मरिया कर दे, यह चीज़ हो रही भाषा बाढ़। तो भाई लगातार धरना भी कराया है, कोई उसका समाधान भी को नहीं होया। हर बार हर 6 महीने भी कौन निकलते, 6 महीने तो पहले कड़े निकले एक बड़ा हादसा, एक
कर्मचारी का गला किसी मतलब कट्ठे 2-2 3 हादसे भी हुए आपने देखे हैं। फिर वही बात है, झूठे आश्वासन दे दें हैं, फिर कर्मचारी उल्टे काम पर लौटना मजबूरी हो जाए है। कब तक यह प्रक्रिया चलती रहेगी? इसके ऊपर कोई इसका तरीका नहीं है कि मतलब कि आप यूनियन में मिलकर उसको एक समाधान के रूप में? यूनियन का गठन इस चीज़ खातर हुआ था कि किसी का शोषण नहीं हुआ। और हम 23 अप्रैल तक लगातार आड़े इस थर्मल पे, यमुनानगर थर्मल पे धरना चलान लाग रहे हैं। वो इसे बात खातर कि आड़े शोषण जो होने लाग रहा है, जो ठेकेदार करने लाग रहे जुल्म, वो अच्छा है जो ये आड़ा एक किस्म का अच्छा खुल रहा है। थर्मल को नहीं जिसमें नौकरी मिले, यो एक अच्छा है जिस अच्छा में ये गऊ है बेचारी, इन गौआ ने काटे जाने लाग रहा है। और इस खातर यूनियन बनी है हरफुल भाई जो इस गत्था ने तुड़वावेगी। परंतु उस टाइम पे जो जिन थे तुड़वाए थे उन खातर अंग्रेजियों के अधिकारी थे और थे, बहुत घनी समस्या आया करती। आज सेम वही समस्या आ रही है। क्या समस्या आ रही है कि जो अधिकारी है वो ठेकेदारियों के गुलाम हो रहे हैं, जो सरकार है, जो हरियाणा का मुख्यमंत्री है, वो IAS अधिकारियों की कठपुतली हो रहे। IAS अधिकारी जिस तरह नचावे उस तरह नाचन लाग रहे हैं। जो इसका MD है मोहम्मद साइन, जो इसका एक रिटायर अधिकारी, पहली बात तो मैंने न्यू समझ में को नहीं आने लग रही कि या तो उसने रिटायर कराया है क्यों? अगर रिटायर कर दिया तो दोबारा चेयरमैन लाने की क्या जरूरत थी? एक उम्र बना रखी है सरकार ने, भैया रिटायर की उम्र है, वो रिटायर हो लिया, फिर वो चेयरमैन ला दिया। ये भी पूरे बिजली बोर्ड के फैसले वो ही लेने लग रहे हैं, किसी पर कोई कार्रवाई नहीं है। आड़े तो इतना जुल्म है इन साथियों ने। आप बार बार हमारी जो प्रदर्शन हुए, धरने आंदे रहो। पहले हादसा होया था, जो पहले हादसा होया था आज तक किसी पर कार्रवाई को नहीं हुई। उसका खुद का मामा एक्शन था जिसकी मेडिकल की जो सुविधा मिलनी चाहिए कर्मचारियों ने, उसमें ड्यूटी है। परंतु जो एम्बुलेंस उस साथी ने लेगी थी उसमें ऑक्सीजन सिलेंडर कौन था? आज तक उस जो राखी वाला साथी एक्सपायर हुआ था उसके परिवार ने किसी ने नौकरी को नहीं मिली ना। उस टाइम पे जितने पैसे मिलने थे उस दिन जो नगद गेड़ दिए, जो बाकी रह गए थे वे पैसे को नहीं मिले। उसका खुद का मामा एक्शन है। तो ये बात देख लो कितनी बुरी हालात होगी जिन कर्मचारियों का कोई रक्षक को नहीं। भाई साहब फिलहाल की जब मैं बात करूँ कि कुछ यूनियन ने या फिर कमेटी वाले ने, आप लोगों ने मिल के फिलहाल आगे की क्या रूपरेखा बनाई है? क्योंकि डेड बॉडी को भेज दिया गया है हिसार, पोस्टमार्टम के लिए गया है, कि कुछ मांग वगैरह अब प्रशासन के सामने रखी जाओगी? प्रशासन का सामने एक तो भाई साहब मांग की बात है, हमारा हाथ कट रहा है भाई, और बार बार ये तो सारा शरीर कटन हो रहा है लगातार। 1 साल हो गया, हर 2-3 महीने में एक दो हादसा हमारे गल हो जावा है। और राज्य के हमारे पे मांगे राज्य है, हमारा तो मोल ले रखे है। बिल्कुल यूँ मर गया, जो 18 लाख का था, जो 20 लाख का था। मांगना था, हमारा साथी था, वो जाए लिया। ये तुम हमें करण खातर उसका इतना कर सका, हाँ उसके आशीता ना हमें के दुआ इसका, जो 5 से परिवार रह गया उसने के दुआ इसका। बिल्कुल उसके बालक बच्चे ने कम तक, उसके बालक बच्चे माँ बाप है, उसने के दुआ इसका। उसका न्याय खतर है, जिस हद तक हमने लड़ना पड़ेगा लड़ांगे, पूरे बैठे हैं यहाँ। और इस रूप में हम यह कोशिश करांगा, चिताओं भी है इनने आगे हमें रोज़ ये को नहीं समा, आगे ऐसा हादसा नहीं होना चाहिए। बिना को सेफ्टी इक्विपमेंट, काम का दबाव, पहला ही बंदे कम है, वर्क एक्टिविटी टेंडर लेने लग रहे हैं और बंदे कम करने लग रहे हैं। मामे ने मरण खतर को नहीं रेड़ा है ना, तो मैं आगे इस तरह काम करा और ना मैं हमें शोषण सवा आगे भी। आज भी हमारी मांग है 50 लाख रुपये जो परिवार है जो उसको कंपनसेशन है, और अलग से ही PF वाला पैसा अलग मिले उसको, और आश्रित परिवार को रोज़गार। और इसी दौरान आगे ऐसा हादसा ना हो, मैन पावर को पूरा किया जाए। और जो मांग कर्मचारियों की हैं जिसके कारण ये रोज़ हादसे होने लग रहे हैं, कोई काम करने खतर को स्टैंड को नहीं है, बेस को नहीं है। और पूरा हरियाणा में मुख्यमंत्री जी ने बेज को कर रखे है, कुछ रोजगार कर रखे है, तो पूरा हरियाणा में कर रखे है। लेकिन पूरा ऐसा भाई साहब कह रहे थे गऊ खाना बनाया, तो गऊ कसी वाला काम कर रखा है भाई। ये तो पूरा है कटने हैं, बढ़ने हैं, इन पर काम लेना है, और को बोलो उसने काट के बहर, पूरा सिस्टम ही वो चल रहा है। मामला तो सीधी बात पड़ी है, शोषण होना बहुत करवा लिया। आगे तक किसी प्रकार का शोषण हमें नहीं सवांगे, चाहे हमें किसी हद तक भी जाना पड़ जाए।
देवीलाल भाई, अगर मैं बात करूं, फिलहाल पोस्टमार्टम खातिर डेड बॉडी भेज दी गई साहब। भाई। आगे की अगर मैं बात करूं, अंतिम संस्कार किया जाऊगा या फिर प्रदर्शन किया जाऊगा, के कुछ प्रशासन की तरफ से भी अलग प्रतिक्रिया रही? प्रशासन की तरफ से तो ये भाई साहब चीफ साहब ने बातचीत खातर ये साथियों द्वारा फोन आया है, लेकिन अंतिम संस्कार की क्रिया निर्भर करे उसका परिवार पे। संगठन का काम है साथी के लिए आवाज़ उठाना, जो गया उसके लिए भी, जो उसका पीछे परिवार रह गया उस खातर भी, और जो ये साथी बैठे आगे हादसा नहीं हुआ इन खातर भी। अगला एक एक मिनट में आंदोलन का रुख है, एक एक मिनट में बदलने लग रहा है, क्योंकि अभी लगा हम देखने लग रहे थे जो कुछ मिलना है, क्योंकि व्यवस्था के नाम में मान ले कुछ चीज़ लकड़ क्या हुआ है कि कुछ चीज़ जो इस हादसे को टाल सके थी, साथी बताओ है कि वो चीज़ इन्हें करी नहीं व्यवस्था के नाते, क्योंकि जो कोला उसका नीचे चढ़ रहा था उसके लिए 2-3 एक तो हाथ हटाना या पानी तय हटाना, या कुछ चीज़ इसी जो कोयला का सैंपल है, जो आज कोयला जिस कोयला यूज करे ये 3rd डिग्री का बिल्कुल जो बताओ लो कैटेगरी वो चल रहा है, लेकिन इसके ऊपर भी कोई ध्यान नहीं। बात यह अंतिम संस्कार खातर अब उनका परिवार के लोग भी गए हैं, संगठन के भी हैं, और हमारे साथी जो संगठन के वो भी उड़ो साथ में मौजूद है। तो ऊपर सरकार की जो प्रतिक्रिया है इस मामले पर, क्योंकि ये सभी साथी भी तो बचाने इस तरह जो ये हत्था बना रखा है। हमारा साथी के भाई बिग जे भीतर भी मैंने देखा भाई, राखी का जो प्लांट है इसका में राखी का ढेर चढ़ा पड़ा है, वो ठेकेदार है उसका कोई गठबंधन सरकार का पूरा पक्का चेला बतावे हैं, और अधिकारी भी उसका पूरे दबाव में है। राखी पूरी चढ़ी पड़ी है, कर्मचारी उसकी जेब में है, इनको तनख्वाह देनी नहीं। जड़ा 300 आदमी थे उड़ा बताऊँ तो मैं 150 कर दिए तो उड़ा जाते फिर हादसा होगा। ये व्यवस्था का नाता ये कितनी सुनवाई करे है हमारी मैनेजमेंट है, जो थर्मल की जैसे अमरजीत जी खेदड़ है, अरविंद डाबर है, ये साथी अभी बैठक चलेगी, लेकिन मैंने नहीं लगता ये बेस उलट जाएगा, क्योंकि मामला एक गरीब परिवार से भी जुड़ा है, ये भी गरीब है, लेकिन जो गया है वो भी एक गरीब बिरादरी था, उसका कोई ज़मीन जमान कुछ नहीं, उसके माँ बाबू कुकर अपनी अगली व्यवस्था ने चलाओगे। और एक जवान बाल गरीब बिरादरी का थर्मल में गया, कितने पहला गए, खेदड़ का पाँ कट गया, यानी कोई है कि नहीं सुनाई करनिया। ये सांसद है ब्रजेंद्र, आड़े को गाड़ी ले लकड़ा, लेकिन 3 महीने हो गए मैंने देखा नहीं आड़े। विपक्ष के तो आ लिए, लेकिन जब विपक्ष में भाजपा थी, भाजपा पहुँच जल्दी। मैं नेताओं ने भी पूछना चाहूँ, सत्र चलिया थर्मल की बात किसी ने नहीं ठाई, आड़े खूब आए, ना पक्ष ने ठाई ना विपक्ष ने ठाई। और पक्ष वाले तो ये ब्रजेंद्र सांसद है, पहले IAS था, ई बाड़ा है MP बन गया, बाबू बेटा माँ, मैं तो इन्हें, क्योंकि इन पर हमारे नेता ही हैं, आड़े के इस इलाके में पर्ची मांगना हुआ, पर्ची दे भी रखी हमारे साथियों ने। आज अलग ब्रजेंद्र का ये नहीं हुई कि भाई ये थर्मल में 3 महीना तक धरना क्यों चल रहा है, ये मजदूर 1000 मजदूर बैठे क्यों है, आड़े साथी मरण क्यों लाग रहे हैं। सांसद का क्या काम हुआ है? सांसद का काम सिर्फ जनसंवाद में बैठ गया, बराबर में बैठ गया, या जाके मीटिंग करना? इलाका में भी तो घूमना चाहिए। वो मजदूर तबका जो आर्थिक तंत्र है, आड़े का श्रम मंत्री अनूप जी, आड़े इनके बीच में मैंने कभी नहीं देखा उसका, उसकी भी बुग्गी फैल हो रही सारी। यानी कोई सुनवाई करनी है कि नहीं? तो कोई सुनवाई करनी है मैंने तो दिखता नहीं भाई साहब। कोई सुनवाई करनी होगा तो आज शाम ही बैठ के बात करांगे, की बात करांगे। कोई नजायज़ भी नहीं साथियाँ की, और साथी इस तरह नजायज़ तो के हमारे साथी मानने लग रहे, बराबर की बात अज्जय है तो उस परिवार पर के बीतरी होगी जिसका बालक 21-22 9 महीने पेट में रखा, और आज वो गया और शाम ने टिफिन लेकर रोटी का आता, रात ने 2 बजे गया, उसके दौर 12 बजे उसका परिवार दौरे फोन गया, आज वो बूढ़ा बूढ़ी मरण हो रहे हैं। तो साथियों बहुत दयनीय स्थिति है। और जो सरकार का कोई नुमाइंदा इस बाइट ने देखा है या CID का देखा है, जो अपना हरियाणा सरकार कहता हो, तो थोड़े चेत जाओ। या मजदूर की आवाज़ है, थर्मल का मजदूर की आवाज़ है, आपका मुंह पर ऐसा थप्पड़ लगेगा अगला इलेक्शन में लगेगा, चाहे दुष्यंत चौटाला हो, चाहे मनोहर लाल खट्टर हो, और चाहे ब्रजेंद्र सांसद हो, अनूप जी हो, आपका मुंह पर थप्पड़ लगा। जो ये 1000 परिवार बैठे हैं, इनकी आत्मा आपको सबको गालियाँ दे रही है, आप जो मजदूरों का शोषण कर रहे हो। तो भाई लगातार आपकी थर्मल की कवरेज करके दिखाने का काम करा, हर बार इस तरह की अपडेट देवा, हाँ बड़ा दुख हो इन बातों पर, क्योंकि 2 से 3 महीने को निकलते कोई उनको हादसा होता रहा है। आज फिर एक जो है एक परिवार का चिराग बुझ गया। थर्मल की तस्वीरें मैं आपने दिखा ला रहा हूँ, जितने भी मजदूर बैठे बाहर बैठे हैं।